नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अपने YouTube चैनल लर्न विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी या रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो स्पीडी जीके से एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी स्पीडी जीके पढ़ना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने स्पीडी जीके को कंप्लीट कर लिया है तो आप इस वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले की वीडियो में आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें वित्त आयोग, नीति आयोग और गुड एंड सर्विस टैक्स को बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के पर्वत, पठार और मैदान को डिस्कस करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भारत के पर्वत, पठार और मैदान टॉपिक को। इसका पहला टॉपिक है भारत का पर्वत। इसमें पहला क्वेश्चन है, हिमालय किस चट्टानों से बना हुआ है? तो हिमालय अपसादी चट्टानों से बना हुआ है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन देगा कि हिमालय इनमें से किन चट्टानों से बना है। ऑप्शन आपको 4 देगा: रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और शैल चट्टान। तो दोस्तों, आप इसमें से अपसादी चट्टान को टिक करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि स्पीडी जीके का वन लाइनर बुक आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हिमालय की लगभग लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर हिमालय पर्वत की कुल लंबाई है। हिमालय का निर्माण प्राचीन किसके निक्षेपों से हुआ था? तो टैथिस सागर के निक्षेपों से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। हिमालय पर्वत दोस्तों किस प्रकार का पर्वत है? तो ये एक नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे हम इस प्रकार से जानते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसे हम तिब्बत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा हिमाद्री या महान हिमालय, जिसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय तथा शिवालिक या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? तो हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो सर्वोच्च शिखर दोस्तों कंचनजंगा है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में K2 भी कहा जाता है। यह सिक्किम में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, जबकि हिमालय की ऊंचाई दोस्तों 8848 मीटर है। जबकि इसकी शिखर ऊंची होने के कारण दोस्तों इसको भारत की सर्वोच्च शिखर कहा जाता है, जो हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है दोस्तों। मैंने अभी जस्ट बताया था कि हिमालय की ऊंचाई 8848 मीटर है। दोस्तों ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि ठंडा के समय में बर्फ़ के स्तर में वृद्धि होने के कारण इसके ऊंचाई में 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है, जबकि गर्मी के समय में ये वृद्धि घट जाती है। ऐसा अक्सर देखा जाता है, इसलिए हिमालय की लंबाई में 2-4 मीटर का अंतर होता रहता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में चोमोलुंगवा के नाम से माउंट एवरेस्ट पर्वत को जाना जाता है। ट्रांस हिमालयन हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ट्रांस हिमालयन दोस्तों हिमालय के उत्तर भाग में नक्शे में अवस्थित है। काकाकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियाँ हिमालय की किस भाग में पाई जाती है? तो हिमालय के उत्तरी भाग ट्रांस हिमालयन में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 है, जिसे हमने दोस्तों कंचनजंगा या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय या बृहद या दोस्तों इसे महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे किस रेखा के द्वारा अलग किया जाता है? तो हिंज लाइन या सुजर लाइन के द्वारा इसे
अलग किया जाता है। लघु हिमालय महान हिमालय के किस दिशा में है? तो दक्षिण में है। पीर पंजाल, बर्निहाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियाँ लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तो मर्ग जाना जाता है। जबकि उत्तराखंड में इसी छोटे छोटे घासों को बुग्याल एवं प्यार के नाम से जाना जाता है। शिमला किस श्रेणी पर स्थित है? तो शिमला धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दोस्तों, दर्रा उसे कहा जाता है जैसे दो पर्वत श्रेणियों के बीच से जो रास्ता निकलता है, जैसे एक इधर पर्वत है और एक इधर पर्वत है, और इसका जो स्पेस हुआ, ये जो स्पेस हुआ, जैसे एक रोड होता है तो दोनों साइड से पेड़ होता है, तो इस तरह दोस्तों आप मान सकते हैं कि ये दोनों पर्वत है, ये दोनों पर्वत है, और बीच से ये जो रास्ता है इसे ही हम दर्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पठारी क्षेत्र में इसे रोड कहते हैं, तो उसी तरह पहाड़ी क्षेत्र में दो तरफ से जो पहाड़ और एक तरफ जो रास्ता होता है उसे हम दर्रा के नाम से जानते हैं। सीप किला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सीप किला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला दर्रा अवस्थित है। रिपुलेक, थागला, नीतिला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। जबकि जेलेप और नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। दोस्तों, दर्रा का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोमडिला, बुमला, डीफू तथा यांगयाप दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, बुमला, डीफू तथा यांग दर्रा अवस्थित है। बारालाचा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो कि लेह को मनाली से जोड़ता है। सेनकोटा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है। सेबराई पहाड़ियाँ कहाँ में अवस्थित है? तो सेबराई पहाड़ियाँ चेन्नई तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, पीर पंजाल एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि किस में स्थित है? तो लघु हिमालय में स्थित। शिवालिक को किस श्रेणी के रूप में जाना जाता है? तो सबसे नवीनतम श्रेणी के रूप में शिवालिक को जाना जाता है। शिवालिक पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सेनोजोइक काल में हुआ था, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। किस लाइन द्वारा अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा शिवालिक लघु हिमालय से अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो द्वार के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में हम लोग दोस्तों हरिद्वार या कोट द्वार के नाम से जानते हैं। तथा पश्चिम में स्थित जगह को किस नाम से जानते हैं? तो दून के नाम से। जिस वर्तमान में जैसे दोस्तों देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है उसे हम जानते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, जिसे गुरु शिखर के नाम से हम लोग जानते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है, जो राजस्थान में जाके ख़त्म हो जाती है। अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी दोस्तों निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है, जो कि कच्छ के रन जो गुजरात में स्थित है वहाँ जाके वो मिल जाती है और वहाँ से वो विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट कहाँ तक फैली हुई है? तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक पूर्वी घाट फैला हुआ है। महेंद्रगिरी किस घाट का एक पर्वत है? तो पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी एक पर्वत है, जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। पश्चिमी घाट
एक भंस करार है जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से भी पश्चिमी घाट को जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है। तो कौन है दोस्तों, तो कालसुबाई है। दक्षिणी सह्याद्री को कुदुमुख भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित है। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से भी जाना जाता है, तो दूधा बेटा के नाम से भी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को जाना जाता है। दोस्तों पहाड़ की जो सबसे अधिकतम ऊंची चोटी जो होती है ना, उसी के शीर्ष बिंदु को हम लोग ऊंची चोटी के नाम से जाने जाते हैं। ऊटी कहाँ में अवस्थित है, ऊटी दोस्तों तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, जो कि नीलगिरी पहाड़ में अवस्थित है। दोस्तों यहाँ बहुत सारे फिल्मों की भी शूटिंग की जा चुकी है। थाल घाट, घोर घाट एवं पाल घाट दर्रे किस पर्वत में स्थित है, तो पश्चिमी घाट पर्वत में ये तीनों दर्रे अवस्थित है। थाल घाट नासिक से मुंबई, भोर घाट मुंबई से पूना तथा पाल घाट कोयम्बटूर से कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो कोंकण तट कहलाता है। जबकि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट को क्या कहा जाता है, तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे क्योंकि कोंकण रेलवे भारत में चलाया जाता है। एकमात्र कोंकण रेलवे जो कि मुंबई से गोवा की तरफ चलता है और भारत का एकमात्र वही कोंकण रेलवे है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से भी जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के भी नाम से जाना जाता है। कोडाई कनाल कहाँ पे अवस्थित है, तो पालनी पहाड़ी पर अवस्थित एक जगह है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से किसे जाना जाता था, अनाईमुड़ी को दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है। अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुड़ी चोटी अवस्थित है। कार्डोमोम जो कि इलायची के नाम से जाना जाता है, पहाड़ियाँ अन्नामहल पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। यहीं पर दोस्तों इलायची की खेती होती है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार किस चीज़ों से बना हुआ है, तो बेसाल्ट के चट्टानों से भारत का सबसे बड़ा दक्कन का पठार बना हुआ है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पठार यही हुआ, जबकि विश्व की बात की जाए तो पामीर का पठार विश्व के सबसे बड़ा पठार के नाम से जाना जाता है। दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, तो दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में अवस्थित है, तो कर्नाटक राज्य में धारवाड़ का पठार स्थित है। माहिम तट तथा दक्कन पठार किस राज्य में अवस्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में महिम तट तथा दक्कन पठार अवस्थित है। छोटा नागपुर पठार भारत का क्या कहलाता है, तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों, तो पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मालवा का पठार किन श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है, तो मालवा का पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है, तो मेघालय राज्य में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी पाई जाती है। दोस्तों ये तीनों जनजातियां भी है जो इस पहाड़ी पर अवस्थित है, जिसके नाम पर इन तीन पहाड़ों का नाम रखा गया है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है दोस्तों, जिसका सर्वोच्च शिखर किस नाम से जाना जाता है, तो धूपगढ़ के नाम से इसे जाना जाता है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस राज्य में है, तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु क्या है, तो विल्सन पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। खैबर दर्रा किन दो देशों को आपस में बांटती है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को खैबर दर्रा आपस में विभाजित करती है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर और एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर, और उसके बीच से उस दर्रा को पास किया गया है, जिससे दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है।
गिरनार की पहाड़ियाँ किन राज्यों में हैं? तो गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में अवस्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो अमरकंटक इसका सर्वोच्च शिखर है, मैकाल पर्वत का। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुज के शेप में इसका आकृति है? तो ये गोंडावन लैंड का एक भाग है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ अवस्थित है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठारों को कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों में बांटती है। दामोदर नदी किस जगह से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी किस नाम से जानी जाती है? तो जैवुक मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? तो नमचाबर बरबा, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा के बीच अवस्थित है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो कैलाश पर्वत दोस्तों चीन देश में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो कुमायूं हिमालय का एक भाग है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तिरुपति सेचालम पहाड़ियों की घाटी में है। मध्य प्रदेश में कौन सा जगह पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर अवस्थित है। पंचमढ़ी को माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पंचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। नंदी हिल्स किस शहर में स्थित है? तो नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सारामती पर्वत किस जगह अवस्थित है? तो नागालैंड में सारामती पर्वत अवस्थित है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी चोटी अवस्थित है। किस राज्य में दोस्तों? तो पूर्वी घाट में अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कहाँ है? तो हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झील उत्तरी मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पैडी प्लेन कहलाता है। जो पवन के द्वारा मैदान का निर्माण किया जाता है उसे पैडी प्लेन कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा, जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमखंड से होती है। कहाँ से होती है? तो गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में किस नदियों की धारा को संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है? तो वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी को गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी के नाम से जाना जाता है? तो यमुना नदी को गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, यमुना नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यमुना नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये थे आज के स्पीडी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के स्टडी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।